हेलो दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएस पेंट को सीखेंगे। पेंट को सीखने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं पेंट होता क्या है। पेंट जो है वह एक प्रकार का ड्राइंग और पेंटिंग करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम पेंटिंग से रिलेटेड जितना भी काम करना रहेगा वह सब एमएस पेंट में कर सकते हैं। तो आज हम लोग पेंट को ओपन करना सीखेंगे। पेंट में कैसे शेप ड्रॉ किया जाता है, उसको कैसे फिल किया जाता है, उसको कैसे शेप किया जाता है, एक एक करके सबको सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको पेंट को ओपन करने का तरीका पता होना चाहिए कि हम पेंट को कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको सर्च बॉक्स दिखाई देगा। अगर बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे आपका पेंट शो करता है तो यहाँ पे पेंट पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यह हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो होता है स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा तो आपका सर्च बॉक्स दिख रहा है। तो सर्च बॉक्स जो होता है वह किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए बना होता है। अब यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको पेन का कमांड नेम टाइप करना है। पेन का कमांड नेम जो होता है वह एमएस पेंट होता है। यहाँ पे एमएस पेन टाइप कीजिएगा और यहाँ से इंटर करके ओपन कर लीजिएगा। यह हमारा दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा जो तरीका होता है वह रन बॉक्स के माध्यम से होता है। अगर आपको पेन को ओपन करना है तो विंडो प्लस आर कीजिएगा तो देखिएगा आपका रन बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे रन बॉक्स में आप एमएस पेंट टाइप कीजिएगा। देखिए रन बॉक्स जो होता है वह सर्च बॉक्स की तरह काम करता है। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना है तो आप रन बॉक्स के माध्यम से प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एमएस पेंट टाइप करेंगे और यहाँ से इंटर कर लेंगे। तो ऐसे हमारा एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मली तीन तरीका हो गया। अब सबसे पहले पेंट के विंडो के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पेंट के ऊपर साइड में एक पट्टी दिखाई दे रहा है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में देखिएगा तो अभी अनटाइटलेड करके दिखा रहा है, यानी इसका मतलब ये होता है कि पेंट का अभी जो फाइल है सेव नहीं हुआ है। जब भी आप पेंट के फाइल को सेव कर लीजिएगा तो जिस भी नाम से सेव कीजिएगा वो इसका टाइटल नेम हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इससे पेंट का फाइल सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा तो क्लोज बटन दिख रहा है, इसके माध्यम से हम पेंट के विंडो को क्लोज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बटन जो दिख रहा है, बटन एक है लेकिन काम दो करता है। अभी विंडो फुल स्क्रीन है, अगर इसको छोटा करना है यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका विंडो छोटा हो जाएगा। फिर से अगर आपको विंडो को फुल स्क्रीन करना है तो यहीं पे क्लिक कीजिएगा तो आपका विंडो फुल स्क्रीन हो जाएगा। यानी जब बड़ा से छोटा होता है तो इस प्रोसेस को रिएक्टो डाउन कहा जाता है, और जब छोटा से बड़ा होता है तो इस प्रोसेस को मैक्सिमाइज कहा जाता है। तो विंडो को बड़ा से छोटा करने के लिए रिएस्टोर डाउन करता है और छोटा से बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज करता है। अगला जो बटन दिया है इसको हम मिनिमाइज करते हैं। इसका काम ये होता है विंडो को थोड़ी देर के लिए साइड में करना। अगर हम किसी दूसरे पैकेज पे काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो विंडो है ये भी क्लोज ना हो, इसको बिना क्लोज किए हम किसी दूसरे विंडो पे काम करें, उसके लिए हम मिनिमाइज करते हैं। जब आप यहाँ पे मिनिमाइज कीजिएगा आपका विंडो टास्क पर पे आके सेव हो जाएगा। जब सेव हो जाएगा तो आप किसी दूसरे प्रोग्राम पे काम करना चाहे तो काम कर सकते हैं। जब वो काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे पेन पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो नॉर्मली मिनिमाइज का काम क्या होता है, विंडो को थोड़ी देर के लिए साइड में करना। तो यहाँ से करना चाहे तो कर सकते हैं। अगला जो देखिएगा टाइटल बार के नीचे वाला जो पट्टी दिखाई दे रहा है इसको हम मेनू बार के नाम से जानते हैं। जैसे फाइल मेनू दे रहा है, एडिट मेनू दे रहा है, फिर मेनू दे रहा है। आगे इसको हम एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ पे मेनू बार के नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आपको टूल बार दिखाई देगा। टूल बार में आपको काम करने के लिए ग्रुप मिलता है, जैसे सिलेक्शन ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, ब्रश ग्रुप, शेप्स ग्रुप और कलर्स ग्रुप। और ग्रुप में काम करने के लिए हमको टूल मिलता है। एक एक करके सबको सीखेंगे लोग। देखिए पेंट में जो काम करने के लिए एरिया मिलता है इसको हम कैनवास एरिया बोलते हैं। जैसे पेंट में काम करने के लिए टेक्स्ट एरिया मिलता है, वैसे ही पेंट में काम करने के लिए कैनवास एरिया मिलता है। इसमें हम शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो दिखाई दे रहा है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं, यानी टास्क बार के ऊपर वाला ये जो पट्टी है इसको स्टेटस बार कहा जाता है। यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा कि यहाँ पे आपको पेज को जूम करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज जूम होगा, माइनस पे क्लिक कीजिएगा तो जूम आउट होगा। बाय डिफॉल्ट आपका कितना होता है, 100% होता है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा पेज कितना भी जूम है। अब सबसे पहले इसमें हमको शेप को ड्रॉ करना आना चाहिए। शेप को ड्रॉ करने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो कलर बॉक्स दिख रहा है। एक कलर वन दिखाई दे रहा है, दूसरा कलर टू दिखाई दे रहा है। कलर वन में जो भी कलर आपका रहेगा उसी कलर में आपका शेप ड्रॉ होगा। अगर आप ब्लैक कलर में शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लैक कलर में शेप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कोई कहता है नहीं, हमको ब्लैक कलर में ड्रॉ नहीं करना है, हमको रेड कलर में करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से रेड सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से शेप को ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर हमको शेप का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले हमको कलर वन का कलर चेंज करना होगा। तो यहाँ से अगर हमको येलो कलर में शेप को ड्रॉ करना रहेगा तो यहाँ से येलो कलर लेंगे और यहाँ से जो भी शेप को ड्रॉ करना रहेगा यहाँ से शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे हम किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम शेप को ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो फिल करने के लिए यहाँ पे टूल्स ग्रुप में देखिएगा तो एक ऑप्शन देगा फिल का। अब देखिए, अगर आपको जिस भी शेप को फिल करना रहेगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे फिल कलर पे क्लिक कीजिएगा। अब फिल के लिए जो कलर होता है वह कलर वन होता है। जैसे जब हम शेप फिल के लिए कलर क्या होता है, कलर वन होता है। अब कलर वन में कौन सा कलर दिया है, येलो कलर दिया है। तो अगर हम किसी भी शेप में फिल करते हैं तो किस कलर में फिल करेगा, येलो में करेगा। यहाँ पे फिल करने के लिए यहाँ पे कर्सर को लाइएगा और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा, आपका शेप फिल हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं रेड कलर में फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से रेड सिलेक्ट करेंगे कलर वन में और यहाँ पे रेड कलर फिल कर लेंगे। अगर हम यहाँ से ग्रीन कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रीन कलर लेंगे और यहाँ से फिल कर लेंगे। अगर हमको शेप को फिल करना होगा तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है, फिल का ऑप्शन होता है। और फिल का कलर कौन सा होता है, कलर वन होता है। तो जो भी शेप हमको ड्रॉ करना रहेगा तो उसको बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और फिल करना होगा तो फिल कर सकते हैं। अब हम पेन को कैसे सेव कर सकते हैं। तो पेन को सेव करने के लिए देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल का। यहाँ पे फाइल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा एक ऑप्शन दे रहा है सेव एज का। यहाँ पे पेंट का जो भी फाइल यहाँ पे पेंट का जो जब फाइल सेव होता है वह पीएनजी में होता है। देखिए, पेंट पेंट में हम सेव को ड्रॉ कर लिए हैं, उसको फिल भी कर लिया है। अब हम इसको सेव करने के लिए सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे। तो फाइल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा तो सेव एज का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसमें जब भी सेव होता है वो किस में होता है, पिक्चर में होता है। तो यहाँ से अगर जेपीजी में सेव करना चाहे तो जेपीजी में सेव कर सकते हैं, पीएनजी में सेव करना चाहे तो पीएनजी में सेव कर सकते हैं, बीएमपी में सेव करना चाहे तो बीएमपी में सेव कर सकते हैं। तो जैसा हम इसको जेपीजी में सेव कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से फाइल का लोकेशन ओपन होगा तो हम इसको कहाँ पे सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे। अगर इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो इसको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है तो जिस भी नाम से आपको सेव करना रहेगा यहाँ पे उसका नाम टाइप कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे राम नाम से सेव कर रहे हैं और यहाँ से सेव कर लेंगे। ऐसे आपका पेन का फाइल सेव हो जाएगा। जब सेव कर लिया तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोज करने के लिए यहाँ पे जो क्लोज दिया है यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, आपका पेन क्लोज क्लोज हो जाएगा। अब देखिएगा तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे आपका राम नाम से यहाँ पे फाइल दिख रहा है, आपका पेन का फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको ओपन करके देखना चाहे तो यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, फाइल मेनू का दे रहा है। इस फाइल मेनू को पढ़ने से पहले इसमें हम कुछ सेव ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या दे रहा है, फाइल मेनू का न्यू का दे रहा है। न्यू का मतलब क्या होता है, नया फाइल लेना। अब जैसे मान लीजिए अब इस फाइल में हम काम नहीं करना चाहते, हम किसी दूसरे फाइल में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपको आपका ये जो पुराना वाला फाइल है इसको सेव करना है कि सेव नहीं करना है। अगर आपको सेव करना रहेगा तो सेव कर लीजिएगा, अगर सेव नहीं करना है तो यहाँ से डोंट सेव कर लीजिएगा। आपका ऑटोमेटिक नया फाइल ओपन हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो दिया है हमारा ओपन का दिया है। ओपन का मतलब होता है कि अगर आप पहले से कोई फाइल बना के रखे हुए हैं उसको इसी विंडो में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिएगा, लोकेशन चूज कीजिएगा कि आप कहाँ पे फाइल को सेव किए हैं। तो जैसे हम डेस्कटॉप पे किए हैं तो यहाँ से लोकेशन डेस्कटॉप लेते हैं, फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। आपका पुराना वाला फाइल ओपन हो गया है।
इसके पहले राम नाम से हम फाइल बना के सेव किए थे, तो यहाँ पे राम नाम शो कर रहा है। तो यहाँ से पुराना फाइल को अगर ओपन करना रहेगा तो ओपन के माध्यम से कर सकते हैं। अगला जो हमारा दिया है वह इम्पोर्ट टू कनवास। इसका मतलब होता है अगर आप अपने फाइल में इमेज लाना चाहते हैं तो इम्पोर्ट टू कनवास के माध्यम से ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से आपका लोकेशन ओपन होगा। आप जहाँ पे भी, जिस भी लोकेशन पे भी इमेज को रखे हैं उस लोकेशन को चूज कीजिएगा और यहाँ से जो भी इमेज लाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ऐसे आपके प्रिंट में वो इमेज आ जाएगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है, रिसेंट। रिसेंटली आप जितना भी फाइल बनाए होंगे सबका यहाँ पे लिस्ट शो कर रहा होगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि हम कितना फाइल बनाए और किस किस नाम से बना के सेव किए हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है, सेव। तो सेव का काम होता है डाटा को अटैच करना। अगर आप पहली बार फाइल बना रहे हैं तो सेव पे क्लिक कीजिएगा तो भी आपका सेव होगा। अगर सेव एज पे क्लिक करें कीजिएगा तो भी आपका सेव होगा। जैसे अब यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करें तो भी यहाँ से पूछ रहा है सेव करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम अगर आप न्यू फाइल बना रहे हैं तो दोनों का काम क्या होता है, सेव करना। लेकिन अगर आप पहले से फाइल बना चुके हो, अगर पुराने वाले फाइल पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों का काम अलग अलग हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होता है। सेव और सेव में जो डिफरेंस होता है, अब देखिए सेव एज का काम होता है एक ही फाइल को बार बार सेव करना। अगर आपका पुराना फाइल है उस पे काम कर रहे हैं तो अगर सेव एज कीजिएगा तो फिर से उस फाइल को आप अदर्स लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। और सेव का काम होता है पुराने वाले फाइल में डाटा को अटैच करना। अगर पुराने वाले फाइल पे आप काम कर रहे हैं उसमें डाटा ऐड या रिमूव कर रहे हैं तो सेव करके उसमें अटैच कर सकते हैं और सेव एज करके एक ही फाइल का बार बार डुप्लीकेट बना सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है हमारा प्रिंट का, इसमें तीन ऑप्शन दिया है। पहला जो दिया है प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट करने से पहले अगर हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि हमारा प्रिंट कैसे निकलेगा, यहाँ से प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं। इससे बाहर निकलना होगा तो यहाँ से क्लोज प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं यानी बाहर निकल सकते हैं। अगला जो प्रिंट में ऑप्शन है पेज सेटअप का दिया है, तो यहाँ से पेज का सेटअप हम करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से पेपर का साइज चूज कीजिएगा कि आपको यहाँ पे क्या लेना है। जैसे हम यहाँ पे A4 ले लेते हैं क्योंकि मार्केट में जितना कॉपी निकलता है सब A4 में निकलता है। अब यहाँ से ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन देता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पेज का लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम। और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, पेपर का चौड़ाई ज्यादा और लंबाई कम। मार्केट में जितना भी कॉपी निकलता है सब किस में निकलता है, पोर्ट्रेट में निकलता है। अब यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन दे रहा है। मार्जिन में यहाँ पे चार मार्जिन दिया है, एक लेफ्ट साइड में, दूसरा आपका राइट, तीसरा टॉप में और चौथा बटन में दे रहा है जो यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखा रहा है। अगर हम लेफ्ट साइड के मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ्ट साइड के वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्जिन को रिमूव कर लेंगे। जैसे यहाँ पे रिमूव किया ऑटोमेटिक यहाँ का मार्जिन रिमूव हो गया है। अब यहाँ से जो भी यहाँ से, अब यहाँ पे जो भी मार्जिन लेना चाहे यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे 10 ले लेता है। राइट साइड का रिमूव करके लेना चाहते हैं तो यहाँ से राइट साइड का यहाँ पे मार्जिन ले लेते हैं। अगला क्या है, टॉप। टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर का मार्जिन। ऊपर का जितना भी लेना चाहते हैं यहाँ पे ले लेंगे। बटन का मतलब क्या होता है, नीचे का मार्जिन। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर लीजिएगा कि आपको कितना मार्जिन चाहिए। यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखा रहा है, यहाँ से ओके कर लीजिएगा तो आपका यही पेज का सेटअप सेव हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है, प्रिंट का दिया है। अगर आप प्रिंट करके निकालना चाहते हैं, यहाँ से क्या ऑप्शन दे रहा है, प्रिंटर का नेम का ऑप्शन दे रहा है, एड प्रिंटर। यानी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जो भी आपका प्रिंटर रहेगा उसका यहाँ पे शो करेगा नेम, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रिंट कीजिएगा तो आपका प्रिंट होके निकल जाएगा। अगला इसमें जो ऑप्शन दिया है शेयर, शेयर कर दिया है। अगर आप इस फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अगर आपका डाटा कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ से आपका ऑप्शन देगा व्हाट्सअप का देगा। अगर व्हाट्सअप इंस्टॉल रहेगा तो व्हाट्सअप दिखाएगा, या अदर्स लोकेशन पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। जीमेल पे भेजना चाहे तो जीमेल पे भेज सकते हैं। तो शेयर का काम क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास अगर आप इस फाइल को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये जो इमेज है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर इस इमेज को हम अप्लाई करेंगे डेस्कटॉप पे तो इसके साथ साथ ये जो खाली एरिया है ये भी अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए हम इमेज को रिसाइज कर लेंगे। तो रिसाइज करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज जितना आपको अप्लाई करना है उतना सिलेक्ट कीजिएगा।
और बाकी एरिया को क्रॉप कर लेना है। यहाँ से जैसे आप क्रॉप पे क्लिक कीजिएगा बाकी एरिया रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे लगाना चाहे तो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके लिए सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड फिर पे क्लिक कीजिएगा। आपको आ रहा है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना पड़ेगा। जब तक आप फाइल को सेव नहीं कीजिएगा तब तक आपका डेस्कटॉप पे अप्लाई नहीं होगा। जैसा हम यहाँ पे गीता नाम से सेव कर रहे हैं और यहाँ से सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड और यहाँ से फिल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे डेस्कटॉप पे इमेज अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें अगला ऑप्शन क्या दिया है, टाइट का दिया है। अगर आप टाइट सिलेक्टेड करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपका टाइट मॉडल में अप्लाई हो जाएगा। यानी अगर इमेज अट नहीं रहा है तो उसको बार बार रिपीट करके अप्लाई कर देगा। अगला देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है। अगला ऑप्शन सेंटर का दिया है। जितना आपका इमेज रहेगा उतना ही आपके डेस्कटॉप पे अप्लाई होगा, उसके अलावा अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंटर में करके इमेज को अप्लाई करके दिखा रहा है, तो यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है, इमेज प्रॉपर्टीज। अगर हम इमेज का साइज देखना चाहते हैं कि इमेज का प्रॉपर्टीज कितना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसका यहाँ पे साइज देख सकते हैं कितना का है। तो 728 KB का इसका साइज है और यहाँ से ओके कर लेंगे। अगला ऑप्शन दिया है एग्जिट का। एग्जिट का मतलब होता है अगर हम इस विंडो से बाहर निकलना चाहते हैं तो या तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं या तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। दोनों का काम क्या होता है, विंडो से बाहर निकलना। तो यहाँ से एग्जिट करके बाहर निकलना चाहते हैं तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, सेव ग्रुप दिया हुआ है। अब यहाँ पे सेव ग्रुप में बहुत सारा इसमें सेव दिया हुआ है। तो आप जिस भी सेव को ड्रॉ करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ से डाउन एरो शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउन एरो शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। अगर स्टार शेप को ड्रॉ करना होगा तो स्टार शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। अगर इसको फिल करना रहेगा तो फिल करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, फिल कलर होता है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिएगा। फिल कलर का कौन सा कलर होता है, कलर 1 होता है। कलर 1 में आपका जो भी कलर रहेगा उसी कलर में आपका शेप फिल होगा। तो यहाँ से रेड कलर में फिल करना चाहते हैं तो रेड कलर में कर सकते हैं। येलो कलर में फिल करना चाहते हैं तो येलो कलर में कर सकते हैं। ग्रीन कलर में फिल करना चाहे तो ग्रीन कलर में फिल कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मली तरीका हो गया। अब देखिए जब भी हम शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो कलर 1 में जो भी कलर आता है उसी कलर में हमारा शेप ड्रॉ होता है। अभी हमारा जो शेप ड्रॉ हुआ है वो कौन सा कलर में हुआ है, ग्रीन कलर में हुआ है। अब कोई कहता है इसका आप कलर चेंज कर दीजिए। अभी देखिएगा तो शेप जो है यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा रहा है, यानी इसका मतलब ये होता है शेप अभी सिलेक्टेड है। जब शेप आपका सिलेक्टेड रहेगा तो आप उसका कलर बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप जो भी कलर पे यहाँ पे कर्सर लाइएगा ऑटोमेटिक उस शेप का कलर चेंज हो जाएगा। अब जैसे अगर हम इसको येलो कलर करना चाहे तो येलो कलर कर सकते हैं, ब्लू कलर करना चाहे तो ब्लू कलर कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। तो आपका शेप का आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिएगा तो शेप में एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम शेप आउटलाइन के नाम से जानते हैं। शेप आउटलाइन जो होता है यह किसके लिए काम करता है, शेप के लिए काम करता है। यानी जब भी आप शेप ड्रॉ करते हैं अभी देखिएगा इसका आउटलाइन दिख रहा है तभी हमको शेप दिखाई दे रहा है। अगर इसका आउटलाइन को हम नो आउटलाइन कर देते हैं यानी हटा देते हैं तो शेप हमारा दिखाई नहीं देगा। तो अगर इसको इसके आउटलाइन को हटाना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा तो नो आउटलाइन का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका शेप तो ड्रॉ हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आउटलाइन को हम क्या कर दिया, हाइड कर दिया है। तो अगर आप आउटलाइन को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। उसको लाना चाहते हैं तो यहाँ से शेप आउटलाइन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सॉलिड आउटलाइन का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका शेप का आउटलाइन फिर से वापस आ जाएगा। अब इसमें देखिएगा तो आउटलाइन का बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है। अगर आप मार्कर कलर करना चाहते हैं तो मार्कर कलर कर सकते हैं। ब्रश कलर करना चाहते हैं तो ऑयल ब्रश कलर कर सकते हैं। नेचुरल पेंसिल करना चाहते हैं तो नेचुरल पेंसिल कर सकते हैं। यह किसके लिए काम करेगा, यह शेप के आउटलाइन के लिए काम करेगा। तो यहाँ से अगर आप जो भी आपको अच्छा लगे स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब जैसे इसको फिर से हम नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या होता है, सॉलिड आउटलाइन होता है। यहाँ से सॉलिड आउटलाइन सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका शेप नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगला जो ऑप्शन दिया है
अगला जो ऑप्शन दिया है साइज का दिया है, यह जो साइज है यह किसके लिए काम करेगा, शेप के लिए काम करेगा। जैसे हम कोई भी शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिएगा इसका आउटलाइन थिकनेस जो है यह अभी मोटा में है, ठीक है। इसको पतला में करना होगा तो यहाँ से साइज पे जाइएगा और यहाँ से 1 px पे कर लीजिएगा, तो आपका शेप का जो आउटलाइन है वह पतला हो जाएगा। इसको फिर से अगर आपको थिकनेस को मोटा करना रहेगा तो यहाँ पे साइज पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से 3 px 5 px और 8 px तक आप इसका थिकनेस मोटा पतला कर सकते हैं। तो साइज का काम क्या होता है, किसी भी शेप के थिकनेस को मोटा पतला करना, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए अगला जो ऑप्शन इसमें दिया है शेप फिल दिया है। अब देखिए शेप को तो हम पहले तो हम फिल के द्वारा फिल कर सकते हैं, लेकिन कोई कहता है आप जब शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो वह शेप फिल होता हुआ ड्रॉ होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कलर 1 जो होता है यह आउटलाइन के लिए होता है और कलर 2 जो होता है वह फिल के लिए कलर होता है। अभी जब भी हम कोई शेप ड्रॉ कर रहे हैं वह नॉर्मली शेप ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई कलर फिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इसमें हम चाहते हैं कलर फिल होता हुआ ड्रॉ होना चाहिए, उसके लिए हमको कहाँ पे जाना होगा, शेप फिल पे जाना होगा। अभी देखिएगा यहाँ पे नो फिल करके दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सॉलिड फिल सिलेक्ट करना है। यहाँ से सॉलिड फिल को सिलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कलर 2 जो है यह फिल के लिए होता है, तो यहाँ पे कलर 2 पे क्लिक कीजिएगा और जो भी यहाँ से कलर चेंज करना चाहे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा हम यहाँ पे ब्लू कलर में चाहते हैं कि हमारा से फिल होता है, यहाँ से ब्लू कलर ले लेते हैं। अब यहाँ से आप जो भी शेप फिल करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे स्टार शेप यहाँ से लेते हैं तो स्टार शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से धीरे धीरे इसको ड्रॉ करेंगे, तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपका शेप ड्रॉ तो हो रहा है। इसका आउटलाइन कौन सा कलर है, इसका ऑरेंज कलर है, और इसका अंदर का कलर कौन सा है, इसका अंदर का कलर आपका ब्लू कलर है। तो यहाँ से अगर आप शेप को फिल होते हुए ड्रॉ करना चाहे तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको फिर से नॉर्मल करना होगा, यहाँ पे आपको जाना होगा शेप फिल पे और यहाँ से आपको क्या लेना होगा, नो फिल। उसके बाद जो भी आप शेप ड्रॉ कीजिएगा वह फिल होता हुआ नहीं आएगा। तो कलर 2 जो होता है वह किसके लिए होता है, फिल कलर के लिए होता है। अगर नॉर्मली हम ऐसे शेप को फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ पे जाना होगा, फिल पे जाना होगा। अब यहाँ से इसके लिए कौन सा कलर होता है, कलर 1 होता है। कलर 1 में जो भी कलर रहेगा उसी कलर में आपका शेप फिल होगा। एक तो ऐसे भी हम शेप को फिल कर सकते हैं, लेकिन फिल होता हुआ अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कौन सा कलर होता है, फिल के लिए कलर 2 होता है। यहाँ से कलर 2 ले लेंगे। अब देखिए इसमें अगला जो ऑप्शन दिया है वह बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई हम शेप यहाँ से ड्रॉ करते हैं, अभी देखिएगा यह फिल होता हुआ है नहीं है। आप जैसे चाहते हैं इसको फिल कर दे तो यहाँ से देखिएगा सॉलिड फिल का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से सॉलिड फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम मार्कर की तरह फिल करना चाहे तो मार्कर की तरह फिल कर सकते हैं। ऑयल ब्रश की तरह फिल करना चाहे तो ऑयल ब्रश की तरह फिल कर सकते हैं। नेचुरल पेंसिल की तरह फिल करना चाहे तो नेचुरल पेंसिल की तरह फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से जो भी हम नया शेप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से नेचुरल पेंसिल की तरह फिल होता हुआ आएगा। तो जो भी आप यहाँ पे शेप के फिल का स्टाइल चेंज करना चाहे यहाँ से चेंज कर सकता है। अगर आपको नॉर्मल करना होगा तो यहाँ से सॉलिड फिल कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं फील होता हुआ नहीं है तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, नो फील कर लीजिएगा। आप जो भी शेप ड्रॉ कीजिएगा वो फील होता हुआ नहीं आएगा। तो अब हमारा शेप्स ग्रुप और कलर्स ग्रुप दोनों खत्म होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया है, ब्रश दिया है। और ब्रश जो है अब जैसे हम चाहते हैं यह शेप को हम ब्रश के द्वारा फिल करें, तो उसके लिए देखिएगा इसमें बहुत सारा ब्रश का स्टाइल दिया हुआ है। जैसे ब्रश यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से जैसे ब्रश की तरह आप फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं। इसमें देखिएगा और भी बहुत सारा स्टाइल है। जैसे ऑयल ब्रश की तरह दिया है, ऑयल ब्रश की तरह आप फिल इसको करना चाहे तो ऑयल ब्रश की तरह कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखिएगा तो और भी ऑप्शन दिया है। जैसे मार्कर दिया है तो मार्कर की तरह अगर आप फिल करना चाहते हैं तो मार्कर की तरह कर सकते हैं। और भी इसमें स्टाइल दिया हुआ है नेचुरल पेंसिल, और आप नेचुरल पेंसिल में इसको फिल करना चाहे तो नेचुरल पेंसिल में भी फिल कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो फिल कर रहा है बहुत पतला में कर रहा है। जैसे हम चाहते हैं इसका थिकनेस थोड़ा मोटा में फिल करें तो उसके लिए लेफ्ट साइड में देखिएगा तो इसका साइज का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से साइज इसका बढ़ा लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से जैसे हम इसका इसका हम 10 पीटी कर लेते हैं, ठीक है यहाँ से। और यहाँ से देखिएगा अब यहाँ से फिल कीजिएगा तो आपका फिल होने लगेगा।
तो ब्रश का काम क्या होता है, उसको पेंट करना या कोई भी चित्र बनाना, आप ब्रश से बनाना चाहे तो बना सकता है। इसको नॉर्मल करना होगा तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रश पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ब्रश नॉर्मल हो जाएगा। देखिए अगला कौन सा ग्रुप है, टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में हम लोग यहाँ पे फिल को सीख लिया है, इरेजर को सीख लिया। अब जैसे यहाँ पे किसी भी शेप को मिटाना रहेगा तो उसके लिए क्या होता है, इरेजर होता है, इरेजर पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से इसको मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं। अभी देखिएगा इरेजर का साइज बहुत छोटा है, अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से इरेजर का साइज बड़ा कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे बीच में दिख रहा है। अब यहाँ से जो भी आप शेप को मिटाना चाहे यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसको मिटा सकते हैं। तो इरेजर के साइज को छोटा बड़ा करना होगा तो एक तो लेफ्ट साइड में ये जो दिया है साइज के द्वारा इसको कर सकते हैं। दूसरा इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ प्लस कीजिएगा तो आपका इरेजर का साइज बढ़ेगा, कंट्रोल के साथ माइनस कीजिएगा तो आपका इरेजर का साइज छोटा होगा। यानी हम शॉर्टकट के द्वारा भी इरेजर के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अगला ऑप्शन दिया है पेंसिल का। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे पेंसिल सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी कुछ आप लिखना चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, या जो भी कुछ बनाना चाहे इसके माध्यम से आप बना सकते हैं। अब ये जो पेंसिल का जो कलर है बहुत पतला में लिख रहा है, इसको हम चाहते हैं हल्का मोटा में लिखे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो इसका साइज दिया दिया हुआ है इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो भी आप लिखना चाहे उसको आसानी से मोटा पतला में लिख सकते हैं। तो पेंसिल से लिखना चाहे तो पेंसिल से लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें क्या दिया है, मैग्नीफायर का। मैग्नीफायर का काम होता है पेज को जूम करना। तो अगर आप यहाँ से जूम करना चाहे तो यहाँ से जूम कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टेटस बार के माध्यम से जूम करना चाहे तो यहाँ से भी पेज को जूम कर सकते हैं। यहाँ से मैग्नीफायर पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीफायर का आपका आइकन दिख रहा है। अब यहाँ से माउस का आप लेफ्ट बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका पेज जूम इन होगा। माउस का अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपका पेज जूम आउट होगा। आप माउस के लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के माध्यम से मैग्नीफायर से मैग्नीफायर के माध्यम से पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम इन करने के लिए आपको क्या करना होगा, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना होगा। जूम आउट करने के लिए आपको माउस का राइट बटन प्रेस करना होगा। ऐसे हम पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बॉक्स दिया है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए अगला जो ग्रुप है हमारा इमेज ग्रुप है। यह किसके लिए काम करेगा, इमेज के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले हमको इमेज लाना पता होना चाहिए। तो इमेज लाने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, आपको कहाँ पे जाना होगा, सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा इंपोर्ट टू कैनवास का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फॉर्म ए फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा आपका कंप्यूटर का ड्राइव ओपन होगा। जिस भी लोकेशन पे आप इमेज को रखे हुए हैं उस इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए इमेज तो आ चुका है। अब देखिएगा यहाँ पे आपका क्रॉप भी शो कर रहा है, यानी अब हम इमेज को क्रॉप करना चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो इमेज हमारा दिख रहा है इसका अभी यह सिलेक्टेड है। अब हम चाहते हैं जितना सिलेक्टेड है उतना ही हमारा इमेज रहे, बाकी एरिया क्रॉप हो जाए। तो उसके लिए यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। अब देखिएगा जितना हमारा इमेज था उतना ही हमारा कैनवास एरिया है, बाकी जो एक्स्ट्रा कैनवास एरिया था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो यहाँ से क्रॉप के माध्यम से क्रॉप कर सकते हैं। अगला इसमें ऑप्शन दिया है तो देखिएगा यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दे रहा है। अगर हम इमेज को रोटेट करना चाहते हैं 90 डिग्री पे तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर लीजिएगा। यहाँ से क्या दिया है, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, यानी लेफ्ट साइड में इसको रोटेट करना चाहे तो लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, राइट साइड में रोटेट करना चाहे तो राइट साइड में कर सकते हैं। तो देखिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, 180 डिग्री का दिया है। तो इमेज को हम 180 डिग्री पे रोटेट करना चाहे तो यहाँ से 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे फ्लिप का दिया है। फ्लिप जो होता है वह इमेज को लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मोड़ देता है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से देखिएगा दो ऑप्शन दिया है, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब देखिए फ्लिप वर्टिकल का काम होता है अगर आपका इमेज सीधा है तो उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। अगर आपको इमेज को उल्टा करना होगा तो यहाँ से फ्लिप वर्टिकल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर फिर से इसको सीधा करना रहेगा यहाँ से फ्लिप वर्टिकल करके यहाँ से इसको सीधा कर सकते हैं। यानी उल्टा करने के लिए भी फ्लिप वर्टिकल होता है और इसको सीधा करने के लिए भी फ्लिप वर्टिकल होता है। अगला जो ऑप्शन दिया है फ्लिप हॉरिजॉन्टल दिया है। हॉरिजॉन्टल जो होता है यह लेफ्ट साइड के, अगर आप
फ्लिप हॉरिजेंटल का काम होता है। अगर इमेज लेफ्ट साइड में है तो उसको राइट साइड की तरफ घुमा देगा। अगर इमेज राइट साइड अगर इमेज राइट साइड की तरफ रहेगा तो उसको लेफ्ट साइड की तरफ घुमा देगा। तो ऐसे अगर आप फ्लिप करना चाहें तो यहाँ से फ्लिप हॉरिजेंटल के माध्यम से इमेज को लेफ्ट और राइट में रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, एक रिमूव बैकग्राउंड और यहाँ पे आपका इमेज रिसाइज। इसको हम अगले अगले क्लास में देखेंगे। अब सबसे पहले इसमें कोई भी एक से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई कहता है ये जो इमेज है, इस फोटो का जो आई का कलर है, ठीक है, इसी कलर में हमको इस शेप को फिल करना है। तो सेम यहाँ पे इसका जो आई का कलर है वो इसमें है, कलर बॉक्स में नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पे कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा। कलर पिकर का काम यह होता है किसी भी रंग को चुरा लेना। यहाँ से इस रंग को चुराने के लिए यहाँ पे लाइएगा, जो भी कलर में आप शेप को फिल करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। तो देखिएगा देखिएगा सेम वही कलर आपका कलर वन में आ जाएगा। इस शेप में फिल करने के लिए फिल कलर पे जाना और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको फिल कर सकते हैं। देखिए अगला जो टूल है वह कलर पिकर का है। अगर आप किसी कलर को चुराना चाहते हैं तो यहाँ से कलर पिकर के माध्यम से चुरा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई शेप एक ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, अभी यह शेप किसमें है, रेड कलर में है। अब ये लड़की का जो आई का कलर है इसी कलर में हमको शेप को फिल करना है। तो उसके लिए देखिएगा यहाँ पे कलर बॉक्स पे इसके जैसा कलर है, सेम नहीं है, है भी तो थोड़ा डिफरेंस में है। लेकिन कोई कहता है सेम इसी कलर में हमको इस शेप को फिल करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कलर पिकर के माध्यम से हम कलर चुरा सकते हैं। तो यहाँ पे कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा और जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ पे धीरे धीरे माउस के कर्सर को लाइएगा और यहाँ से जो भी कलर चाहिए यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपके कलर वन में वो कलर आ जाएगा। अब इसको शेप को फिल करना है तो सबसे पहले कहाँ पे जाना होगा, फिल कलर पे जाना होगा और यहाँ से आप फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं। देखिएगा सेम उसी कलर में यहाँ पे से फिल हो चुका है। तो कलर पिकर का काम क्या होता है, किसी भी कलर को चुराना। आप कोई भी कलर को आप चुरा सकते हैं और उसी कलर में आप किसी भी शेप को फिल कर सकते हैं या शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ उसी कलर में शेप ड्रॉ हो रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बॉक्स का दिया है। इसका काम यह होता है कि अगर कोई कहता है कि आपको फोटो के ऊपर अपना नाम के दिखाना है तो उसके लिए यहाँ पे नॉर्मली अगर हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो आपका नाम नहीं लिख आपका कंप्यूटर फोटो पे नाम नहीं लिख पाएगा। देखिए अगला जो ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बॉक्स का दिया है। अगर आप किसी इमेज के ऊपर कोई भी नाम लिखना चाहते हैं तो उस पे आप नाम आसानी से लिख सकते हैं। उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से आप एक बॉक्स ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, अब जो भी आप नाम यहाँ पे लिखना चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कोई कहता है ये जो नाम है इसका फॉन्ट को हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले नाम को सिलेक्टेड कीजिएगा, टेक्स्ट को सिलेक्टेड कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा एक अलग टैब खुला है। ठीक है, इसके माध्यम से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी इसका फॉन्ट कौन सा है, कैलिबेरी है। यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी लेना चाहे यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। इसको फिर से नॉर्मल करना रहेगा तो इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका नॉर्मल जो फॉन्ट होता है वह कैलिबेरिया होता है। तो यहाँ से सी प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक देखिएगा यहाँ पे नीचे कैलिबेरिया आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका फॉन्ट नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए अभी ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का साइज कितना है, 72 है, 72 है। इसको छोटा करना रहेगा तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से साइज को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइज को इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं, 8 से लेकर 72 तक टेक्स्ट के साइज को छोटा बड़ा यानी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दे रहा है बोल्ड का दे रहा है। अब जैसे हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट है इसको हम हल्का बोल्ड कर दे यानी डार्क करके देखें। तो उसके लिए यहाँ पे बोल्ड का जो ऑप्शन दे रहा है इसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट हल्का डार्क हो जाएगा। इसको जब अनचेक कर दीजिएगा तो आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। इसको इटैलिक करना रहेगा तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, नॉर्मल करना रहेगा तो नॉर्मल कर सकते हैं। अंडरलाइन का काम क्या होता है, नीचे लाइनिंग लाना। अगर आप नेम के नीचे लाइनिंग लाना चाहते हैं तो यहाँ से लाइनिंग ला सकते हैं। इसको फिर नॉर्मल करना होगा तो फिर इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से अंडरलाइन अभी जो चेक है इसको अनचेक कर लीजिएगा। स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है, सेंटेंस को 20 से काट देना। अभी ये जो नाम है इसको 20 से हम काटना चाहते हैं
यहाँ से स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, नाम आपका पेज से कट जाएगा। इसको फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ से अनचेक करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं। अभी देखिएगा, जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ लिख रहा है, वह कहाँ से लिख रहा है, लेफ्ट साइड से लिख रहा है, लेकिन कोई क्या होता है, हमको राइट साइड से लिखना है। देखिए, अभी हमारा जो भी टेक्स्ट है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड में। अगर हमको इसको राइट साइड करना होगा तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइन राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट किस साइड हो जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। अगर इसको सेंटर साइड में करना होगा तो यहाँ से सेंटर कर सकता है। तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं। फिर से इसको लेफ्ट में करना होगा तो यहाँ से लेफ्ट में कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है बैकग्राउंड फिल का दे रहा है। अभी देखिएगा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसका जो बैकग्राउंड है वह फिल हुआ है। अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड फिल को चेक कर लीजिएगा। देखिएगा ऑटोमेटिक आपका ये जो टेक्स्ट है इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। और यहाँ से इसको बैकग्राउंड फिल को अनचेक कर देंगे तो फिर से आपका बैकग्राउंड इमेज का आ जाएगा। यानी अगर टेक्स्ट का बैकग्राउंड को हटाना रहेगा तो यहाँ से हटा सकते हैं, लाना चाहे तो ला सकते हैं। किसके माध्यम से, बैकग्राउंड फिल के माध्यम से ला सकते हैं और इसके माध्यम से हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का। अब देखिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसमें इमेज लाना होगा। इमेज लाने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, फाइल मेनू पे क्लिक करना होगा और यहाँ से इम्पोर्ट टू कैनवास पे क्लिक कीजिएगा, फॉर्म में फाइल पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो कंप्यूटर का ड्राइव ओपन होगा। आप जिस भी लोकेशन पे फाइल रखे हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे इसको लार्ज कर देते हैं कि इमेज हमारा दिखाई दे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। अब देखिएगा, इमेज तो है लेकिन इसके साथ साथ इसका बैकग्राउंड जो है वो हमको क्या कर देना, हटा देना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपके फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपको कोई दूसरा कलर बैकग्राउंड में फिल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कलर्स में बहुत सारा कलर दिया हुआ है, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम ब्लू कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लू कलर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फिल विद कलर का ऑप्शन दे रहा है, इसको चेक कीजिएगा और यहाँ से फिल कर लीजिएगा। ऐसा हम कोई भी कलर बैकग्राउंड देना चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर करना चाहते हैं बैकग्राउंड तो ग्रीन को लेंगे और यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से जो भी आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना होगा यहाँ से चेंज कर सकते हैं और किसी भी फोटो का बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं। अगला इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, यहाँ से देखिएगा रिसाइज का ऑप्शन दे रहा है। अब जैसे ये जो इमेज है यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यही इमेज को हम रिसाइज कर रहे हैं। इसी इमेज का हम बैकग्राउंड चेंज किया है। अभी इसका साइज आपका कितना दिखा रहा है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो इसका साइज पता चल जाएगा। इसका अभी साइज जो है आपका 451 KB का है। अब देखिए, इसका साइज हम लगभग 50 से 60 KB के बीच में करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिएगा यहाँ पे इमेज रिसाइज का ऑप्शन देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और देखिएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पे दे रहा है, परसेंटेज का ऑप्शन दे रहा है। तो देखिए, रिसाइज का काम ये होता है, अगर आपका एमबी 1 MB का, अगर आपका फोटो 1 MB से अधिक है तो उसको कैसे आप 50-60 KB में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 50 कर दीजिएगा और यहाँ से ओके कर लीजिएगा। अभी देखिए इमेज हमारा छोटा हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे और यहाँ से सेव एज करेंगे और यहाँ से जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम इसको जेपीजी में सेव कर रहे हैं, यहाँ से लोकेशन क्या रहेगा, डेस्कटॉप, जो भी फाइल नेम आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ से रोहन नाम से यहाँ पे सेव कर रहे हैं और यहाँ से सेव। इमेज का हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है और इमेज रिसाइज भी हो गया है। अब इसको अगर हमको चेक करना होगा तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यह हमारा पहले वाला इमेज है, यह हमारा जो अभी लेटेस्ट में इसका बैकग्राउंड रिमूव किया और रिसाइज किया है, ये वही इमेज है। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आपका इमेज का साइज कितना दिखा रहा है, 57 KB साइज दिखा रहा है। अब इसको आप किसी भी जैसे जैसे आप इसको ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करते हैं तो उसको आप आसानी से इस इमेज को उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो
ठीक है, तो यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब इसके माध्यम से रिमूव बैकग्राउंड से क्या होता है, आप किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, उसको चेंज करना रहेगा तो चेंज कर सकते हैं। और इमेज रिसाइज के माध्यम से किसी भी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, यानी उसको आप उसका जो साइज है आपका, उसके साइज को कम कर सकते हैं। देखिए, अगला हमारा कौन सा ग्रुप है, सिलेक्शन ग्रुप। अब देखिए, इसमें जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे रेक्टेंगल का ऑप्शन दे रहा है, फ्री फॉर्म का ऑप्शन दे रहा है, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दे रहा है, इन्वर्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहा है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहा है, डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। तो सबको एक एक करके देखते हैं लोग। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप कोई भी शेप यहाँ पे ले लीजिएगा। ये हम इसका कैनवास एरिया यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी एक आप शेप लीजिएगा, उसको ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, अभी यह सिलेक्टेड है, तो इसको आप जो भी कलर चेंज करना चाहे कलर चेंज कर सकते हैं, और इसको मूव करना चाहे तो इसको मूव कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख सकते हैं। लेकिन जब यह अनचेक हो जाएगा तो उसके बाद यह मूव होगा, नहीं मूव हो पाएगा। तो इसको मूव करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करना होगा तो आपको कहाँ पे जाना होगा, सिलेक्शन ग्रुप पे जाना होगा। यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा रेक्टेंगल का ऑप्शन देगा। रेक्टेंगल में आप इस शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी देखिए, यहाँ पे हमारा शेप सिलेक्टेड हो चुका है, तो इसको हम आसानी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी अनसिलेक्टेड शेप या इमेज को आप सिलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है हमारा, फ्री फॉर्म सिलेक्शन है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें इमेज को लाना होगा। इमेज को लाने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इंपोर्ट टू कैनवास पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक कीजिएगा। आपका कंप्यूटर का लोकेशन खुलेगा, आप जहां पे भी इमेज रखे हैं उस लोकेशन को ओपन कीजिएगा, इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। जैसे यह हमारा जो इमेज है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अनचेक कर लेते हैं। अगला जो सिलेक्शन दिया है, क्या दिया है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन दिया है। जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो सिलेक्ट होगा वह रेक्टेंगल में नहीं होगा, आप जैसे चाहे वैसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर इसको मूव करना होगा तो यहाँ पे इसको आप मूव कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाके छोड़ सकते हैं। इसको फिर से नॉर्मल करना होगा तो यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब होता है जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है, सिलेक्ट ऑल। देखिए, इसका यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको फिल भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको कलर चेंज किया है, इसको फिल कर लिया। अब कोई कहता है हमको एक बार में ये जो कैनवास एरिया है इसको क्लीन कर देना है, उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से क्या ऑप्शन दे रहा है, सिलेक्ट ऑल का। यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका पूरा कैनवास एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो सिलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से क्या ऑप्शन दे रहा है, डिलीट का। ऑटोमेटिक एक बार में आपका पूरा कैनवास एरिया क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी फिर से नया काम करना चाहिए यहाँ पे काम कर सकते हैं, सेव ड्रॉ कर सकते हैं, इमेज ला सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे फिर से इमेज ला लेते हैं। इमेज लाने के लिए फाइल पे जाएंगे और यहाँ से एक ऑप्शन देगा इंपोर्ट टू कैनवास, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म में फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी इमेज लाना होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, इन्वर्ट सिलेक्शन। इसको शो करने के लिए सबसे पहले आप इसमें इमेज ला लीजिएगा। यहाँ से इंपोर्ट टू कैनवास, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फॉर्म में फाइल और यहाँ से इमेज को चूज कीजिएगा और यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से इमेज को हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इसको क्रॉप कर लेते हैं। अभी इतना हमारा इमेज है, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम सिलेक्ट यहाँ पे इतना किए हैं, उसके बाद अब कहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट, और यहाँ से देखिएगा इनवर्ट सिलेक्शन हमारा शो करके दिखा रहा है, इसको चेक कीजिएगा। अब यहाँ से जब भी आप मूव कीजिएगा देखिएगा आपका जितना आप सिलेक्ट किए हैं उतना इमेज वहीं पे रहेगा, लेकिन बाकी जो एरिया है वो आपका मूव होगा। यानी जितना हम सिलेक्ट करते हैं डाटा उतना वहां पे फिक्स रहता है और बाकी एरिया आपका मूव होता है। ऐसे नॉर्मली अगर हम कोई डाटा सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो सिलेक्ट है डाटा वो मूव होता है और
बाकी एरिया रहता है, लेकिन इन्वर्ट में उल्टा होता है। अगला जो ऑप्शन दिया है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से एक इमोजी टाइप का इसमें बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला ले लेना है तिरछा लाइनिंग। अब यहाँ से इसको दो बार आप फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब सिलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा है तो इसको नॉर्मली सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को चेक कर दे रहे हैं तो इसका देखिएगा इमोजी का जो अंदर फिल कलर जो किए थे वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अगर कोई शेप के अंदर का कलर को आप रिमूव करके देखना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के माध्यम से उसको रिमूव करके देख सकते हैं। जैसे इस ऑप्शन को हम चेक करेंगे हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा, और इसको चेक करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब हम ये जो इमोजी है इसका बहुत सारा मतलब डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शिफ्ट बटन होल्ड कीजिएगा और यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबा के धीरे धीरे इसको खींचिएगा। ऐसे अगर आप इमोजी बनाना चाहे तो बना सकते हैं स्नेक की तरह, ठीक है। ठीक है, ऐसे आप भी बना सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं। देखिए अगला जो ऑप्शन दिया है हमारा एडिट का दिया है। एडिट पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन दे रहा है। अब ये नॉर्मली हमको पहले से पता है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से इमेज ला लेते हैं। इमेज पे समझेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। इसको छोटा कर लेते हैं। अब कोई कहता है ये जो इमेज है इसको हमको यहाँ से मूव करके यहाँ पे लाना है, राइट साइड में लाना है। उसके लिए सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन। अब यहाँ से फिर से इसको सिलेक्ट करना होगा, जैसे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको होल्ड करके इसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कट पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपका इमेज रिमूव हो जाएगा। अब फिर उसको लाना होगा तो आप एडिट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से पेस्ट करके उसको ला सकते हैं। तो कट का मतलब क्या होता है, एक स्थान से डाटा को हटा देना और दूसरे स्थान पे लाना। तो जैसे अगर इमेज को हटाना चाहते हैं तो कट के माध्यम से हटा सकते हैं, लाना चाहते हैं तो एडिट और यहाँ पे पेस्ट। अब कोई कहता है ये जो इमेज है इसको हमको डुप्लीकेट बनाना है, यानी एक से अधिक कॉपी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एडिट पे जाके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको मूव करेंगे तो देखिए इसका कॉपी बन जाएगा। तो एक तो तरीका हो गया एडिट मेनू के ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं कट कॉपी पेस्ट। और दूसरा तरीका जो होता है, अगर हम इस इमेज को डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, वो भी जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को होल्ड कीजिएगा और यहाँ से इसको मूव कर लीजिएगा। अब यहाँ से धीरे धीरे इसको मूव कर लेंगे तो इसका जितना कॉपी बनाना चाहे आप यहाँ से आसानी से कंट्रोल के साथ होल्ड करके आप बना सकते हैं। ऐसे नॉर्मली खींचिएगा तो मूव होगा, लेकिन कंट्रोल को होल्ड करके इसको खींचिएगा तो इसका डुप्लीकेट बनता जाएगा। तो हमारा एडिट ऑप्शन भी कंप्लीट होता है। अगला ऑप्शन कौन सा है हमारा, व्यू मेनू का। अब यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए व्यू का काम क्या होता है, देखने से रिलेटेड जितना भी सेटिंग करना रहता है सब हम किस में करते हैं, व्यू में करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, जूम का दे रहा है। अब देखिए इसका डिफॉल्ट जूम कितना होता है, 100% होता है। अगर इसका पेज को आप बहुत ज्यादा जूम कर लिए हैं, जैसे यहाँ पेज को बहुत ज्यादा जूम कर लिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसको जूम किया है, और इसको अगर छोटा करना रहेगा तो व्यू पे जाएंगे और यहाँ से जूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिफॉल्ट जो 100% होता है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिक आपका जूम डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी जितना पहले था उतना पे हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया है इसमें जूम इन का दिया है। जूम इन का काम क्या होता है, पेज को जूम करना, और जूम आउट का काम क्या होता है, पेज को फिर से जूम आउट करना। तो यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैनवास एरिया जो दिया है अभी छोटा में दिखा रहा है, हम इसको चाहते हैं विंडो के हिसाब से फिट हो जाए। तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ से जूम और यहाँ से फिट टू विंडो कर देंगे तो विंडो के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट करके दिखा देगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं। अब कहाँ पे जाएंगे, व्यू और यहाँ से जूम और यहाँ से फिट टू विंडो। ऐसे हम विंडो को
स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है, रूलर बार का। अब देखिए अभी हमारे स्क्रीन पे रूलर बार शो नहीं कर रहा है, तो उसको शो करने के लिए यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से रूलर को चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो ग्राफ की तरह दिख रहा है, इसी को हम रूलर बार के नाम से जानते हैं। अगर इसको लाना चाहे तो ला सकते हैं, हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। फिर से इसको हटाना होगा तो यहाँ से रूलर बार को अनचेक कर दीजिएगा तो आपका हट जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया है ग्रिड लाइंस का दिया है। अगर आप इसमें ग्रिड लाइंस लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस दिखाई दे रहा है, इसको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए व्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ग्रिड लाइंस को अनचेक कर लीजिएगा तो आपका ग्रिड लाइंस हट जाएगा। अगला व्यू में जो ऑप्शन दिया है स्टेटस बार का दिया है। स्टेटस बार आपका कहाँ पे रहता है, टास्क बार के ऊपर साइड में रहता है, जिसपे जूम बटन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसको आपको रिमूव करना है, हटाना है, तो यहाँ से स्टेटस बार को अनचेक कर लीजिएगा तो इससे आपका स्टेटस बार हट जाएगा। फिर से लाना है तो व्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्टेटस बार को चेक कर लीजिएगा तो ऐसे आपका फिर से स्टेटस बार आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया है फुल स्क्रीन का दिया है। अगर इमेज को हम फुल स्क्रीन में करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से फुल स्क्रीन के माध्यम से इसको देख सकते हैं। इससे बाहर निकलना है तो आपके कीबोर्ड बटन में एक एस्केप बटन दिया होगा, उसको आप प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप फुल स्क्रीन से बाहर निकल सकते हैं, विंडो पे आ सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है इसमें थंबनेलाइज दिया है। आप इस इमेज को थंबनेल के रूप में देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको जहां भी फिक्स करना चाहे आप फिक्स कर सकते हैं। इसका काम बस यही होता है कि आप इसको कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो व्यू में जितना भी ऑप्शन दिया है देखने से रिलेटेड दिया है। अगर आपको इसका सेटिंग करना होगा तो व्यू के माध्यम से आसानी से सेटिंग कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, रूलर बार को ला सकते हैं, हटा सकते हैं, स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो जो भी करना होगा सब कहाँ से होगा, व्यू से होगा। हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।